तो हम मेष लगन की कुंडली में बृहस्पति और चंद्रमा की युति के बारे में बात कर रहे थे। जब भी ये युति आपके मेष लगन की कुंडली में विभिन्न भावों में बने तो आपको किस प्रकार के रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम दसम भाव के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपकी कुंडली में अगर ये दसम भाव में युति है तो ये युति मकर राशि में होगी और मकर राशि के स्वामी शनि हैं, जो कि बृहस्पति के साथ न्यूट्रल है, लेकिन चंद्रमा के साथ शनि का अच्छा संबंध नहीं है। अब इस वजह से यहाँ पर इन दोनों की युति हो तो चंद्रमा का बृहस्पति की बहुत ज़्यादा क्लोज होना बहुत ज़रूरी है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर सूर्य या मंगल जैसे ग्रह का अगर एस्पेक्ट हो या ये इनके साथ हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब ये जो कंजक्शन है गजकेसरी योग के नाम से जाना जाएगा, लेकिन यहाँ पर अब बृहस्पति अगर वक्री हो गया है या बृहस्पति अस्त है तो ज़्यादा अच्छा साबित होगा नॉर्मल बृहस्पति की तुलना में। तो कहीं ना कहीं ये जो कंजक्शन है आपके रिकॉग्नाइजेशन में वृद्धि करेगा, आपको बहुत ज़्यादा एक पॉपुलैरिटी मिल सकती है अपने करियर की वजह से, अपने ज्ञान की वजह से और अपनी खुद की जो क्षमताएं हैं उनकी वजह से। चंद्रमा यहाँ है तो चंद्रमा आपकी डोमेस्टिक लाइफ का जो प्रभाव है या आपका जो घरेलू जीवन है उसका प्रभाव आपके ऊपर बहुत अधिक दिखाते हैं। इसके साथ साथ बृहस्पति के साथ जब भी चंद्रमा स्थित होंगे तो आप बृहस्पति से संबंधित ज्ञान का उपयोग अपनी इमेजिनेशन का उपयोग करते हुए कर सकेंगे। इससे आपको किसी भी विषय पर ज़्यादातर बोलने की जो क्षमता है वो डेवलप होगी और अपने विचारों को आप आसानी से व्यक्त कर सकेंगे। इसके साथ साथ बृहस्पति और चंद्रमा का युति ये दिखाता है कि आप लगभग हर समस्या का समाधान निकालने में सक्षम रहेंगे, भले ही समस्या किसी भी प्रकार की हो। अब ये जो भाव है जिस काम को हम करते हैं या जिस प्रोफेशन से हम रिलेटेड हैं उससे संबंधित नेम फेम को दिखाता है। तो यहाँ पर आप किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हों, लेकिन बेसिकली आपका वो जो पर्टिकुलर क्षेत्र है जिसमें आप काम कर रहे हैं उसमें आपकी क्षमताओं की वजह से, उसमें आपकी काबिलियत की वजह से, आपके ज्ञान की, आपके विवेक की वजह से आपको पहचाना जाएगा। यहाँ चंद्रमा जितना ज़्यादा क्लोज होगा बृहस्पति के उतना ही आपको फ़ायदा होगा, और अगर चंद्रमा अस्त है या चंद्रमा को मंगल का सपोर्ट मिल रहा है या सूर्य का सपोर्ट मिल रहा है तो आपके लिए ये स्थिति और भी अधिक अच्छी बनेगी। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कौन से ग्रहों का संबंध है। इसके अलावा भी हो सकता है शनि का संबंध हो सकता है राहु जैसे ग्रह का संबंध हो, तो उस केस में फिर रिजल्ट यहाँ पर बदल जाएंगे। लेकिन बृहस्पति और चंद्रमा के केस में यहाँ पर आपको डोमेस्टिक लाइफ, आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी संतान पक्ष, आपका रिलेशनशिप या मैरिड लाइफ या लोगों के साथ आपकी कनेक्टिविटी, इन सब में बहुत बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे, और ये समय के साथ साथ आपके रेपुटेशन को, आपके मान सम्मान को बढ़ाएगा। अब इनमें से किसी की भी महादशा आपको अगर इस जीवन काल में आ जाती है तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा फेवरेबल साबित हो सकता है। बट यहाँ पर किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव, अगर जैसे शनि जैसे ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है या किसी अन्य ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है तो उसके हिसाब से इसके जो कुछ रिजल्ट हैं बदल भी सकते हैं। अब अगर स्वामित्व के आधार पर देखा जाए तो चंद्रमा आपके 4th लॉर्ड है और 4th लॉर्ड होकर वो आपके 10th हाउस में स्थित हैं। इसके साथ ही बृहस्पति आपके 9th लॉर्ड और आपके 12वें घर के स्वामी बनते हैं और अपने परम मित्र चंद्रमा के साथ स्थित हैं। हालांकि बृहस्पति यहाँ नीच की स्थिति में अवश्य हैं, लेकिन एक अत्यंत शुभ ग्रह होने की वजह से यहाँ बृहस्पति आपका उतना अधिक नुकसान नहीं करेंगे। इसके साथ साथ बृहस्पति आपका कुछ ना कुछ फॉरेन से कनेक्शन जोड़ सकते हैं, आपको आध्यात्म, मेडिटेशन वगैरह या कोई धार्मिक कार्य में भी सफलता मिल सकती है। इस प्रकार का करियर भी आप अपने लिए चुन सकते हैं। लेकिन बेसिकली यहाँ पर आपको ऐसा क्षेत्र चुनना है जहाँ पर आपके ज्ञान की या अपने विवेक की या अपने बुद्धि की आप ज़्यादा से ज़्यादा जो क्षमता है आप में उसका उपयोग कर सकें और अपने आप को सही प्रकार से आप रिप्रेजेंट कर सकें। ये स्थिति वास्तव में समय के साथ साथ आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाली होगी। जब भी बृहस्पति के साथ चंद्रमा स्थित होंगे तो चंद्रमा आपकी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी को दिखाते हैं, तो इस वजह से आप अपनी इमेजिनेटिव स्किल्स को और अपनी क्रिएटिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने करियर में यूज कर सकेंगे। इससे आपको अपने करियर में बेहतर से बेहतर परिणाम प्राप्त करने में मदद मिलती रहेगी। तो ये कंजक्शन में बेहद खास स्थिति हमें देखने को मिलेगी और ये कंजक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके चार्ट के लिए। अब यहाँ पे जो चंद्रमा है वो 4th लॉर्ड है। 4th लॉर्ड होने की वजह से ऐसा हो सकता है कि या तो आपका जो काम है वो आप अपने घर के आसपास रह के ही कहीं कर रहे हैं, या फिर आप अगर कहीं दूर का ट्रैवल कर भी रहे हैं तो हो सकता है कि दूर के ट्रैवल में आप या तो फिर विदेश में सेटल हो गए हैं या जहाँ भी आप काम कर रहे हैं किसी दूसरे स्टेट में भी, तो आप वहीं सेटल होने का प्रयास करेंगे। तो ये कुछ हद तक आपको आपके घर से दूर कर सकता है, परिवार से दूर कर सकता है,
लेकिन आपकी लाइफ में आपके परिवार का और आपके माता पिता का रोल बहुत बड़ा रहने वाला है। इसके साथ साथ किसी भी स्त्री के चार्ट में अगर ये कंजक्शन है 10th हाउस में, मेष लगन में, तो उसके जो हस्बैंड होंगे वो उनके करियर में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। तो यहाँ पर बृहस्पति और चंद्रमा का मिलना, ये कंजक्शन आपके लिए ज़्यादातर केस में फेवरेबल ही होगा। हो सकता है यहाँ पर किसी अन्य ग्रह का प्रभाव हो या शनि का प्रभाव हो, तो हो सकता है कुछ रिजल्ट आपको यहाँ पर बदले हुए देखने को मिल सकते हैं। बट आप इस कंजक्शन की वजह से यही एक्सपेक्ट करेंगे कि आपकी डोमेस्टिक लाइफ भी बेहतर होगी। इस कंजक्शन की वजह से आप अपने करियर में जो भी चाहेंगे, जिस प्रकार का मान सम्मान, प्रतिष्ठा या रिस्पेक्ट, वो आप प्राप्त अवश्य करेंगे। हो सकता है थोड़ा सा लेट से ही प्राप्त हो, लेकिन आप प्राप्त अवश्य कर लेंगे। ये कंजक्शन आपकी हेल्थ के लिए, आपके ओवरऑल लाइफ को बैलेंस करने के लिए बहुत ही अच्छा कंजक्शन माना जा सकता है। अब हम बात करते हैं यहाँ दृष्टियों की। दृष्टियों की बात करें तो सबसे पहले बृहस्पति आपके दूसरे भाव को एस्पेक्ट करेंगे, जहाँ पर आपके दूसरे भाव में वृषभ राशि है। तो अब आपके पूरे चार्ट में शुक्र की स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप इसको आर्थिक दृष्टिकोण से देखते हैं या अपनी इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से देखते हैं बृहस्पति और चंद्रमा की युति को, तो अब आपका शुक्र जितना अधिक मजबूत होगा उतना ही अधिक आपको आर्थिक मामलों में सफलता मिलने के चांसेस हैं। तो आपको एक बेहतर रेपुटेशन के साथ साथ अपना एक अच्छा जीवन जीने में मदद मिलेगी और अपने धन को, अपनी संपत्ति को मैनेज करने में मदद मिलेगी। आप अपनी फैमिली के साथ भी और अपने अधिकतर कार्यों में अपने ज्ञान और विवेक का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सकेंगे। उसके बाद बृहस्पति और चंद्रमा दोनों का ही सम्मिलित रूप से एस्पेक्ट रहेगा आपके 4th हाउस पर। 4th हाउस पर जो एस्पेक्ट है, इसकी वजह से अक्सर आप अपने परिवार और अपने जो आपका प्रोफेशन है उसमें एक अच्छा तालमेल बना सकेंगे। आप अपनी माता या पिता से अच्छी गाइडेंस प्राप्त कर सकेंगे और उसका उपयोग अपने करियर में कर सकेंगे। तो ये घरेलू सुख में जरूर आपकी वृद्धि करेगा ही करेगा, क्योंकि यहाँ पर 4th लॉर्ड खुद चंद्रमा है और चंद्रमा बृहस्पति के साथ कंजक्शन में है। अब ये हो सकता है कि 4th हाउस में कोई आपके क्रूर ग्रह बैठा, जैसे कि शनि जैसा ग्रह है, मंगल जैसा ग्रह है, तो थोड़ा सा आपकी डोमेस्टिक लाइफ फिर भी डिस्टर्ब हो सकती है। उसके बाद आपके बृहस्पति जो हैं सबसे इंपॉर्टेंट हाउस आपके 6th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे। 6th हाउस को एस्पेक्ट करने की वजह से अब ये स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब बृहस्पति यहाँ पर ज़्यादातर आपको शुभ परिणाम ही देंगे और हो सकता है बृहस्पति अगर बहुत कमज़ोर स्थिति में हो तो शुभ परिणामों में थोड़ी बहुत कमी भी आ सकती है। बट बृहस्पति का 6th हाउस को देखना आपकी हेल्थ के लिए, आपकी रोज़मर्रा के जीवन के लिए, आपके जो भी लोन वगैरह आप लेते हैं या आप जीवन को किसी भी प्रकार से संघर्षों में जी रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन का आपको सामना करना पड़ रहा है या कोई लीगल मैटर का सामना करना पड़ रहा है, यानी किसी भी प्रकार की समस्या आपकी लाइफ में फिलहाल आ रही हो, उसको आप आसानी से दूर कर सकेंगे और अपने शत्रुओं को आप आसानी से पराजित कर सकेंगे। बृहस्पति का 6th हाउस पर एस्पेक्ट होने की वजह से यहाँ पर आपका जो वर्क प्लेस है वहाँ पर आप दूसरे लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। आप इवन अपने ज्ञान की वजह से उनकी भी मदद कर देंगे, अपने बॉस की या अपने कलीग की। तो ये जो स्थिति है आपके लिए काफ़ी अच्छी देखने को मिल सकती है।